पत्नियां कहती हैं महाराज हमारा पति हमारी बात नहीं मानता, कोई मंत्र बता दो जिससे हमारा पति हमारे बस में हो जाए। मेरे पे एक मंत्र आता है, बहुत बढ़िया मंत्र है, जिसमें पति बस में हो जाएगा। एकदम पति तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, वो कौन सा जिन था जो बोतल में बंद था, एकदम वैसा जिन हो जाए, तुम्हारा पति जिन हो जाए तो मुट्ठी में बंद हो जाएगा। बताऊं उपाय बताऊं, किस किस को अपना पति मुट्ठी में बंद करना है? अभी पूछ लो, मैं उपाय बता दूं। आस्था पर लाइव चल रहा है, बोलो। कई देवी तो पति को देख रही, कहीं देख न रहा हो, कहीं ऐसा ना हो उसे पता चल जाए। घूंघट कर लो ऐसे, अच्छा ऐसे हाथ हिला दो, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा सब रही हैं, पर कैमरे भी उधर ही लगे हुए हैं तो टेंशन में है। चलो मैं तुम्हारी भावना को समझ के बता देता हूं, तुम अंदर ही अंदर प्रणाम कर लो मुझे, मैं मंत्र बता रहा हूं। हो गया प्रणाम, हो गया? अब सुनो, पति से ज्यादा ध्यान उसके बूढ़े माँ बाप पे दो। अगर तुमने उसके बूढ़े माँ बाप को प्रसन्न कर लिया और उसके बूढ़े माँ बाप तुम्हें आशीर्वाद देने लग गए, घर को बिगड़वाती दूल्हे की मम्मी है, तो उसको पकड़ के रखो, उसकी और सेवा से है, कोई कपट नहीं, सेवा से। अकेले में बैठ के तुम्हारी सास ये कहे, हे भगवान या तो मुझे अगला जन्म मत देना, और अगला जन्म भी दे तो बहू इसी को देना, यही बहू हो। जिस बच्चे के माँ बाप सुखी होते हैं ना, वो बच्चा उस स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे सकता है। ये मेरा अनुभव है। पति को बस में करने के लिए कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, जादू टोना नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो स्त्री अपने पति को बस में करने के लिए कोई जादू टोना टोटका करती है, उसे नरक में जाना पड़ता है, तांबे की भूमि पे तपना पड़ता है उसे, और उसके द्वारा दिया हुआ भोजन देवता स्वीकार नहीं करते। जो अपने पति को बस में करने के लिए कोई जादू टोना टोटका करती, हम जैसे लोग आते हैं ना टीवी चैनलों पे, यूट्यूब पे, ये टोटका कर लो पति बस में हो जाए, ये टोटका कर लो खोया प्यार मिल जाएगा। ओए खोए, तेरा तो तुझे कुछ मिला नहीं है, ये पीछे पड़ा है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। पापी आदमी घर बिगाड़ रहा है, नरक भेज रहा है इन लोगों को। अगर किसी को भी बस में, अरे ये तो मनुष्य है, परमात्मा सेवा से बस में हो जाता है। अगर तुम परमात्मा की सेवा करो वो तुम्हारे कंट्रोल में हो जाता है। ये तो मनुष्य है, परमात्मा तुम्हारे बस में हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। राधे राधे बोलना पड़े तुम सबको, और जोर से बोलना पड़े। आजा। जब सती मां गई तो शंकर भगवान ने मना किया, पर उनकी समझ में नहीं आया। कई बार जिद करती, हट करती तो चली गई। और तब दक्ष भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी। किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, माता मुस्कुरा कर मिली। यज्ञशाला में गई, यज्ञ में जाके देखा कि तऊ न दीख शंभु कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहे। अब समझ में आया कि बाबा क्यों मना कर रहे थे। देखो ये देवियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती हैं, ससुराल में मायके की बुराई नहीं सुनती, और मायके में तो ससुराल की बुराई नहीं सुनती, और ससुराल में मायके वालों की बुराई नहीं सुनती, और मायके में ससुराल वालों की बुराई नहीं सुनती। मैं ससुराल वालों से एक निवेदन करूंगा, जो भी मनुष्य किसी की बेटी को अपने घर में लेके आए हैं, उनसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं। तुम्हें कुछ कहना सुनना हो तो कम शब्दों में कहो,
लेकिन जिस बेटी को तुम लेके आए हो ना, कम से कम उसके पिता के और भैया के बारे में कुछ मत बोलना, कभी नहीं। सोच के देखो वो पिता कैसा होगा जिसने अपने दिल का टुकड़ा तुम्हारे घर में तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए भेज दिया। उस बाप के दान को सोचो, त्याग को सोचो। अगर वो कोई भी बाप अपने बेटे को, दिल के टुकड़े को तुम्हें दान न करे तो तुम्हारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। ये बेटियां साधारण नहीं है, ये प्रकृति का रूप है, परमात्मा का रूप है ये बेटियां। और हम उन्हें कोसते रहते हैं, उसके बाप को कोसते, उसके भाई को कोसते रहते हैं। कुछ भी कह लेना, थोड़ा बहुत डांट लेना, लेकिन पिता की और भाई की निंदा उसके आगे कभी मत करना। जब आप उस बच्ची के आगे उसके पिता और भाई की निंदा करती हैं या करते हैं, पतियों से भी कह रहा हूं उस बात को, तेरे बाप ने क्या दिया, बन जाए एक बेटी का बाप, पता चलेगा कि तूने क्या दिया। जब बाप बेटी की दान करता है ना, तो बाप जीवित नहीं रहता उस समय। बाप है ना, सबके सामने रो भी नहीं पाता है, किसी से दर्द कह भी नहीं पाता है। बाप है ना,